हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यू बैच कंटिन्यूअसली हम आपके लिए बना रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ साइंस और मैथ सब्जेक्ट का दोबारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सभी चैप्टर्स को हम दोबारा नए तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके लेक्चर्स को इतने बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंप्रूव हो सके। लेकिन जो हमारे पहले के वीडियोस है व्हाइट बोर्ड वाले, वो सभी आज भी प्रेजेंट है और सारे बच्चे देख भी रहे हैं। तो आप लोग भी मिस आउट मत कर देना। सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ्स के, SST के सारे के सारे अपलोडेड है। आप जरूर से YouTube पे डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हो, हमारे वीडियोस आपको रैंकिंग में देखने मिल जाएंगे, या तो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके अपने वीडियोस को ढूंढ सकते हो और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी मार्क्स को जरूर से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं 9th का न्यू बैच में हमारा चैप्टर नंबर 9 तक हम पहुंच चुके थे, जिसका नाम था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। पहला लेक्चर ऑलरेडी बना दिया जिसमें हमने समझा एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो हमने समझा। हमने देखा वेदर क्या होता है, हमने देखा क्लाइमेट क्या होता है, कंडीशंस कैसे अडाप्ट होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, ये सभी चीज हमने देखा। उसके साथ ही में मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है, ये हमने देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत सारी और भी चीजें बात करेंगे रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें करेंगे। और इसके बाद ये लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बनेगा जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। उसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक होंगे उसको भी हम कंप्लीट करके ये चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना इस वीडियो को एंड तक और बाकी चीजें देखते रहना। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे आज के टॉपिक से, जो कि जैसे मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है होता क्या है। अब देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठीक है ना, उसके पहले मैं मार्कर ले लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, आई गॉट माई मार्कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन सॉलिड वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हर दिन हम प्रोड्यूस करते हैं। हम कौन? ह्यूमन बींग। इंसान एक ऐसा प्रजाति है जो कहीं ना कहीं नेचर को हार्मफुल ही चीजें प्रोवाइड करता है। आप दुनिया में जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो, वो सब नेचर के लिए हेल्पफुल है। आप छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर आप देखोगे तो वो भी हमारे नेचर के लिए अच्छा काम कर रहा है, डिकम्पोजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, सड़ा रहा है चीजों को, यानी कि अच्छी चीजें निकाल रहा है। पेड़ पौधे तो यार भाई ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनिमल्स की बात करें तो वो तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो तो हमारा जो फूड साइकिल है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। लेकिन हम इंसान के पास दिमाग होने के कारण हम चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी नेचर ने हमको दिया हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं नेचर खराब हो रहा है। ठीक है, तो जनरल तौर पे आप जानते हैं, कोई भी चीज़ ले लो, कूड़ा कचरा की बात हम करते हैं जब भी, तो वो कौन क्रिएट करता है? कोई जानवर या पेड़ पौधे नहीं क्रिएट करते, वो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ही क्रिएट करते हैं। करेक्ट है। तो जो भी कचरा, जो भी कूड़ा कचरा जिसको हम वेस्ट मटेरियल्स बोलते हैं, ये जनरेट किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। और ये बहुत सारे अलग अलग डेली एक्टिविटीज जो भी हम परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो डेली एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे आप खाना बनाने से लेके लो, आप ऑफिस में काम करने से ले लो, हर एक चीज में कचरा डेवलप होता है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे भी प्लास्टिक लग रहा है, पेजेस लग रहा है। खाना बना रहे हो तो खाना का बचा हुआ कचरा जो है वो बच रहा है। ठीक है ना, प्लास्टिक बैग्स है, रबर्स है, टायर्स है, ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां हैं, बैटरीज है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, ऐसे कई अनगिनत चीजें हैं जो हम नेचर से लेते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करके नया बना देते हैं, फिर नेचर में ही फेंक देते हैं, जो कि नेचर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। अब जनरल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो जनरली सॉलिड होता है। जैसे कूड़ा कचरा की हम बात करते हैं तो कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, पेपर ले लो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो है उसको बोला जाता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? तो सॉलिड वेस्ट यानी कि कहीं ना कहीं जो सॉलिड कचरा है उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसी स्पीड से हम ह्यूमन बीइंग जो कि करोड़ों की तादाद में, आज अगर हम देखेंगे तो इंडिया का ही पॉपुलेशन सिर्फ 150 करोड़ है, चाइना का भी लगभग 150 करोड़ है, 300 करोड़ तो हम सिर्फ 2 कंट्री है, तो पूरी दुनिया अगर मिला देंगे तो लगभग 500-600 करोड़ के आसपास जो है पॉपुलेशन है। तो उतने लोग, अगर सभी लोग सभी देश में ऐसे ही कचरा, कूड़ा कचरा फेंकते गए तो आने वाले कुछ हजारों साल के अंदर भी ये जो पृथ्वी है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में आ सकता है और पृथ्वी खत्म भी हो सकता है, इंसानियत खत्म हो सकती है, ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसके लिए सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग द सॉलिड वेस्ट, यानी कि हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, यानी जितने भी कचरे होते हैं उसको कलेक्ट करना। आपने देखा हो कचरे वाली जो गाड़ियाँ होती है, कलेक्ट करने वाली गाड़ियाँ हमारे आउटडोर पे आती है, घर के बाहर चिल्लाते हैं। ठीक है ना, आजकल तो बहुत सारे गाने भी चल रहे हैं, गाड़ी वाला आया घर से ऐसा कचरा निकल, वैसे वाला भी चल रहा है। तो देखो बहुत सारे
ये बनते, मीम्स बनते, चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग। गवर्नमेंट भी सोचती है, लेकिन हम आम जनता सोचते नहीं है। मैंने देखा है कभी कभी, जैसे हम कभी गली मोहल्ले के बाहर जब जाते हैं तो कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जहाँ पे कोने में या फिर किसी रोड के किनारे बहुत कचरा फेंका जाता है। फिर गवर्नमेंट वाले आते हैं, नगर से ये ग्राम पंचायत वाले आते हैं, या फिर जो भी है जिला परिषद वाले, या फिर जो भी आप शहर में रहते हो, लोग आते हैं और वहाँ पे एक साफ सफाई करके एक बोर्ड लगा देते हैं, यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकना मना है, 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी लोग जो है चोरी छुप के करे, कोई देख तो नहीं रहा, चलो फेंक दो, क्या करना है यार, ऊपर वाला देख रहा है उससे तो डरो है कि नहीं। तो ये चीजें होती है, तो उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना। ट्रीट मतलब क्या, कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है ना। ट्रीट करके यानी कि कैसे उसको क्या व्यवहार किया जाए उसके साथ कि वो डिस्पोज हो सके। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, तो उस मैनेजमेंट को कहा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। समझ में आया बच्चा, क्या कहा जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब जनरल देखा जाए तो करंटली अगर हम बात करें, सॉलिड वेस्ट जो है इट इज ए वेरी सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो इंडिया में तो चलो बहुत ज्यादा, मैं मानूंगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी है वहां पे। मतलब कुछ ऐसी कंट्री जो बहुत साफ सफाई, हम उदाहरण देते हैं दुबई का, यूएई का, या फिर कुछ यूएस अमेरिका वगैरह का हिसाब होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा कचरा वगैरह डेवलप होता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट अगर हम बात करें जो कि हमारे मेट्रो सिटीज में डेवलप होता है, तो सबसे आगे कौन है, मुंबई। हमारा मुंबई देश जो है, जहाँ पे हम रहते हैं, मैं रहता हूँ, वो सबसे आगे कूड़ा कचरा करने में। लगभग 5000 टन, आपको पता है एक टन में 1000 किलो होता है, ठीक है। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो 5000, कितना हो गया। तो सोचो इतना ज्यादा, मतलब कितना हो जाता है, यूनिट टेस्ट 100, ठीक है, और 3 जीरो, यूनिट टेस्ट 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख किलो कचरा, 50 लाख हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये 1000 kg होता है एक टन, ठीक है। तो 5000 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 लाख किलो कचरा हमारी मुंबई सिर्फ अकेले प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर पे पुणे आता है 1700। कौन कौन पुणे से बिलोंग करता है कमेंट करके बता देना। पुणे 1700 टन, ठीक है, मतलब 17 लाख किलो। नागपुर 9 लाख किलो। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है ये तो कुछ टॉप मेट्रो सिटीज़ की बात हो गई, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ है पूरे इंडिया में, और सिर्फ इंडिया की बात करूँ, वर्ल्ड में, जो कि कितना कूड़ा कचरा फैलाते होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्रिएट ना करें, कम से कम चीजों का यूज करें जिससे कचरा ज्यादा ना फैले, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अब ये जो सॉलिड वेस्ट की हम बात करते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, उसके सोर्स क्या है, मतलब आता कहां से वो कचरा, अगर हम बात करें वो आता कहां से, तो उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहला है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर का कचरा, जैसे कि हमारा घर का बचा हुआ वेस्ट फूड, पेपर हो गया, प्लास्टिक पेपर हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, फ्रूट हो गया, फ्रूट का छिलका हो गया, ग्लास, शीट मेटल, उसके आर्टिकल्स, ये सब जो हमारे घर गृहस्थी से निकलते हैं उसको कंसीडर किया जाता है एज ए डोमेस्टिक वेस्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है सॉलिड वेस्ट में। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्रीज में से भी बहुत सारे कचरा निकलते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं, पिगमेंट्स निकलते हैं, स्लज यानी पूरा जो कचरा होता है ना, पूरा केमिकल मिक्स होकर वो लोग रिलीज कर देते हैं पानी वगैरह में। फिर राख हो गया, ऐश बोलते हैं, मेटल्स हो गया, ये सब चीज जो है सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। तीसरा है हजार्डस वेस्ट, जो बहुत ज्यादा जहरीला और बहुत खतरनाक होता है, हजार्डस वेस्ट। तो केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गया, या फिर एक्सप्लोजिव, बारूद वगैरह बनाया जाता है, विस्फोटक बनाया जाता है, और इन्फेक्शियस मटेरियल बनाए जाते हैं, ये सब हजार्डस वेस्ट में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा फार्म गार्डन वेस्ट, यानी कि जो फार्म, जो खेती वगैरह होती है या फिर गार्डन्स वगैरह होते हैं, उसमें से भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि पत्तियां निकलती है, पत्ती झड़ गई, लोग ने झाड़ू लगाया, इकट्ठा किया, फेंक दिया साइड में, तो लीव्स हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गया, ब्रांचेस हो गया, क्रॉप्स का रेसिड्यू, जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, तो क्रॉप्स कट किया जाता है, उसके बाद उसके पूरे जो पार्ट्स है वो बच जाते हैं, तो उसको जला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, एनिमल का यूरिन हो गया, डंग हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एनिमल्स के गोबर, जैसे काऊ वगैरह या फिर कोई भी बफेलो वगैरह के गोबर वगैरह होते हैं, वो सब फैलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं गंदगी होती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गया, रिमेन्स ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, दीज आर सम पर्टिकुलर वेस्ट, जो भी देखा जाए तो सब वेस्ट ही है, और ये कुछ ऐसे वेस्ट है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज पुरानी हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं, जैसे नॉन फंक्शनल टीवी, यानी टीवी खराब हो गया फेंक दिया, सेलफोन खराब हो गया फेंक दिया, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर के पार्ट्स, ये सभी क्या हो जाते हैं, कंसीडर किया जाता है। और ये तो बहुत खतरनाक होते हैं, जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। आप उठा के कोई इलेक्ट्रॉनिक टीवी जैसे पुराना खराब हो गया तो हम कचरे में फेंक देते हैं उसको,
कुछ मिलता नहीं है ना उसका बदले में, तो हमने कचरे में फेंक दिया, तो उसको डिकम्पोज होने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे, वो डिकम्पोज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही हो जाएगा। बायोकेमिकल, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल की वेस्ट की हम बात करते हैं, बैंडेजेस, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स में खासकर ये बहुत खतरनाक वेस्ट होता है, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, नीडल, सलाइन का बॉटल, जो ग्लूकोज चलाते हैं ना, सलाइन बॉटल्स, मेडिकल बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी का पार्ट, ऑर्गन्स, ऑपरेशंस होता है, ऑर्गन्स निकाला जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, बोलने में भी तकलीफ होती है, सोचने में भी होती है, ब्लड हो गया क्लिनिक से, ये सभी क्या होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा अर्बन वेस्ट, अर्बन वेस्ट मतलब क्या, जो शहर से कचरा आता है, जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से आ जाता है, कमर्शियल बड़े बड़े जो ऑफिसेस होते हैं उसमें कितना कचरा निकलता है, पेपर का निकलता है, कैरी बैग्स का निकलता है, ग्लास, मेटल पीसेस, ठीक है ना, धागे, रॉड्स, रबर, पेपर, कैंस, वेजिटेबल, मीट, मार्केट, ये सब हमारे घर से और इंडस्ट्रीज से आते हैं, लेकिन शहर वाले से, अर्बन है ना, अर्बन मतलब शहर का। फिर नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल होंगे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाएंगे, जैसे कुछ मटेरियल होते हैं स्ट्रोंटियम, सीरियम, बैरियम, हैवी वाटर होता है, ये सब एटॉमिक प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम, जिससे बम्बार्डमेंट करके क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, ये सभी चीज क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। इसके अलावा माइनिंग, जब खुदाई होती है, पहाड़ खोदा जाता है, माइनिंग किया जाता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स निकलते हैं, जैसे कि लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, तो ये भी बहुत खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अगर वेस्ट में कंसीडर किया जाए तो बहुत डेंजरस होता है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक है कि ये जो वेस्ट आते हैं सॉलिड वेस्ट, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, कि कौन कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो आप बोल सकते हो कि डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, फार्म गार्डन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड माइनिंग वेस्ट। दीज आर सम 9 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये 9 टाइप्स है, ये क्लासिफिकेशन हो गया उसका। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि ये जो टाइप का वेस्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि हजार्डस वेस्ट है, तो ये जो हजार्डस वेस्ट है इसका सोर्स क्या है, मतलब ये क्या है, हजार्डस वेस्ट क्या है, केमिकल्स है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये जो टेबल है, ये जो कॉलम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके रख लेना। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, सॉलिड वेस्ट का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड वेस्ट जो होते हैं ना, ये जनरली इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है और उसके बहुत सारे सोर्स है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके 2 मेन टाइप ये है, जो कि है, एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जो इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो डिकम्पोज नहीं होता। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो टाइप का वेस्ट है, ये इजीली डिग्रेड हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे कोई डेड बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट से मर गया, मतलब इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई छोटे मोटे जानवर जैसे डॉग वगैरह, कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो उनकी बॉडी जो है सड़क के किनारे पड़ी रहती है। लेकिन अगर आप देखोगे विद इन 1 वीक के अंदर उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है और गायब हो जाती है वहां। तो किसी ने हटाया क्या? नहीं, वो बॉडी जो है वो अपने आप सड़ के और धीरे धीरे करके वो जो है वो गल जाती है पूरी बॉडी। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स किचन वेस्ट। किचन वेस्ट आ जाता है जैसे कुछ हमारे घर का खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ऐश हो गया, सॉइल हो गया, डंग हो गया, काउ डंग वगैरह हो गया, प्लांट्स का कोई पार्ट है, लीव्स वगैरह की बात कर लो, तो ये जो वेस्ट होते हैं बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और मेनली क्या होता है, ये ऑर्गेनिक टाइप का होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है वेट सॉलिड वेस्ट। क्या कहा जाता है? वेट सॉलिड वेस्ट, या तो वेट गार्बेज कहा जाता है उसको, गीला कचरा। जैसे वेट सॉलिड वेस्ट है, लेकिन क्या है, गीला है। जैसे कोई फ्रूट का छिलका गीला होगा, वेजिटेबल का छिलका गीला होगा। गीला मतलब पानी जैसा गीला नहीं, मतलब थोड़ा नमी होता है उसके अंदर, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ इट इज केयरफुली डिकम्पोज, अगर उसको केयरफुली डिकम्पोज किया जाता है तो हम इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट मतलब जो आपका फर्टिलाइजर जैसा होता है ना, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। नेचुरल तरीके से कंपोस्ट बना सकते हैं, फ्यूल बना सकते हैं गुड क्वालिटी का, जैसे कि बायोफ्यूल वगैरह होता है ना, बायोगैस वगैरह। तो इस तरीके से इन सभी का वेस्ट का इस्तेमाल करके हम फ्यूल वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप के वेस्ट को क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। समझ में आया? ओके, अगला है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हम बात करते हैं, तो ये जो टाइप का वेस्ट है, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। इट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इसके डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे कि प्लास्टिक को आप, कोई प्लास्टिक का टुकड़े को आप वहां छोड़ दो, और आने वाले 100 साल तक भी देखोगे तो प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होता मिट्टी में जाके। ठीक है, मेटल्स की बात कर लो, कुछ अलग सिमिलर मटेरियल्स हो गए, तो ये जो होते हैं ना, ये डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। इसका एक और नाम है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द ड्राई सॉलिड वेस्ट। जैसे ये वाला क्या था, वेट सॉलिड वेस्ट था, वैसे ये क्या है, ये है ड्राई सॉलिड वेस्ट, या फिर इसको ड्राई गार्बेज भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो कि है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी ये जो सॉलिड वेस्ट है, इसको मैनेजमेंट क्यों करना है, नहीं करूंगा मैनेज,
क्या काम चल जाएगा मेरा अगर मैं छोड़ दूं? मेरे को क्या करना है? सॉलिड वेस्ट होने दो, मेरे को क्या करना है? होने दो, कचरा फैलने दो, कचरा क्या ही करना है, बहुत बड़ा दुनिया है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है, क्योंकि हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। और वो क्यों करना है? दीज आर सम पॉइंट्स जिसकी जरूरत है। जैसे सबसे पहले बैड ओडर ऑफ वेस्ट, यानी कचरे का, अगर आपके घर के बाहर ही मैंने 3-4 दिन का कचरा जो घर से निकलता है वो खाली डाल दिया मैंने, जो हमारे डस्टबिन में होता है वो कचरा अगर मैंने उल्टा कर दिया, पलट दिया वहां पे जाके, तो आप वहां पे रह नहीं पाओगे अपने घर में। क्यों? क्योंकि इतना गंदा स्मेल आता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक चीजें भी होती है, फ्रूट का कचरा, खाने पीना, बचा हुआ खाना पीना, या फिर वेजिटेबल का छिलका, या फिर कोई भी चीजें हो सकती है जो बहुत गंदा फाउल स्मेल आता है, बहुत बेकार स्मेल आता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, उसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस भी निकलती है। लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है, और भी बहुत सारे नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स निकल सकते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, अब जो नेचर है, अगर आप कचरा फेंक रहे हो, फॉर एग्जांपल एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें मैंने कचरा फेंक दिया, तो कैसा लगेगा वो बगीचा? आप जाओगे क्या उस गार्डन में? नहीं जाओगे। तो नेचुरल ब्यूटी भी खराब हो रही है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे लोग कूड़ा कचरा जलाते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है। पानी में फेंकोगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल में फेंकोगे तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, एंड बीमारी भी फैलती है, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस। बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। पानी में फेंक रहे हो, पानी पूरा दूषित हो गया, वही पानी कुछ लोग पीते हैं, कोई पानी उठा के आपके घर में सप्लाई आता है, फिल्टर करके आता है, लेकिन क्या गारंटी है कि 100% प्योर हो? तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके अलावा स्प्रेडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो है वो क्रिएट करती है इन बिकॉज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर एनवायरमेंट। एंड इसीलिए सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया ये टॉपिक क्या था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना है? तो दीज आर सम पॉइंट्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है दोस्तों नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या इसकी नीड है? नीड क्या है? तो नीड की अगर बात करें तो फॉर प्रिवेंटिंग आवर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर देंगे, उसको ट्रीट कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, तो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है बच सकेगा, और हमारा आसपास का अड़ोस पड़ोस जो होगा, जो सराउंडिंग होगा, वो क्लीन होगा। दूसरा, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर। हम जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऐसे कूड़े कचरे का इस्तेमाल करके हम फ्यूल बना सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। उससे हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हो, मैन्योर बना सकते हैं, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ज्यादा ना करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल होगा, हम नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह पे, जिससे हमारा क्रॉप्स भी अच्छा उगेगा और बीमारियां कम फैलेगी। ठीक है, इससे वर्क भी क्रिएट होगा, कुछ लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे लोड आ गया है। ठीक है, तो जब हम सॉलिड वेस्ट को ट्रीटमेंट में डाल देंगे, यानी उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर आया है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो भी कम होगा। इसके अलावा टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी हेल्थ भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी, और हमारा एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा तरीके से बैलेंस करेगा और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझा ये चीज? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम था सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सभी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको भी हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर इसी के साथ हम एंड कर। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।